इनका जो चैनल है यूट्यूब पे आप MLM प्रदीप को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको ऐसी वीडियो अच्छी अच्छी लीडर की अच्छे अचीवर की। प्रदीप भाई ऐसे ही हुआ था, लोगों ने बड़ा खिल्ली उड़ाया था कि अब लोग अपना करियर तो बर्बाद करेंगे ही करेंगे, साथ में जिनको ये लोग जोड़ रहे हैं उनका भी करियर बर्बाद कर देंगे। तो अच्छे खासे पढ़ने में थे, न पता क्यों भटकने जा रहे हैं। एक बार लगा कि सब कुछ खत्म है, ये हवा है, इसमें कुछ होता नहीं है, बस बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़े बड़े सपने दिखाए होते हैं, हकीकत से कोई इसका वास्ता नहीं होता साथियों जी। और हम निराश होके कह सकते हैं, नेगेटिव होके, हताश होके, मायूस होके हम जॉब की तरफ रिटर्न। पैसा चाहिए, सम्मान चाहिए, और यहाँ पर उतना पैसा मिलेगा, उतना सम्मान मिलेगा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। बस उसका एक ही लाइन में आपको आंसर देना चाहूँगा कि लोगों के पास नेटवर्क मार्केटिंग का नहीं, यहाँ बताया जाता है बिना लगाए लाखों रुपए आएंगे। तो लोगों को जल्दी से आसानी से बाबा कौन है, अच्छी कंपनी कौन है, क्योंकि अच्छे बाबा भी मार्केट में आए तो लोगों को कुंतल के भाव में या किलो के भाव में ठगा है। तो लोग कंफ्यूज हैं कि यार कोई अच्छे बाबा कैसे पता चलेगा कि कौन बाबा अच्छा है। और नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में भी बहुत सारी कंपनियाँ आई, तो लोग पहनते हैं तो लोगों की नींदें उड़ जाती हैं। यहाँ तक घर वाले भी बोलते थे पहले, ये लोग तो बेईमानी का माला पहनते हैं। ये शब्द मुझे मेरे जहन में बैठ गया है। मेरे भाई साहब थे, उन्होंने बोला कि आप लोग बेईमानी का माला पहनते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम प्रदीप मौर्य। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ही तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं सर। अब बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हो पा रही थी, बात कर रहे थे सर से कि बातचीत हो हमारी, और इनके जीवन के बारे में थोड़ा हम लोग बातचीत करेंगे। और डायरेक्ट सेलिंग में लोग अकेले काम करते हैं, लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग में दो भाई हैं, दोनों लोग जुड़वा हैं दोस्तों, और दोनों लोग साथ बिजनेस करते हैं दोस्तों। तो आइए सर से बातचीत करेंगे इनके थोड़ा जीवन के बारे में, कहां से इनकी जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे ये डायरेक्ट सेलिंग में आए। और दो भाई में टकरार हमेशा होता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में सर कदम से कदम मिला के दोनों लोग साथ में काम कर रहे हैं दोस्तों। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए। कुमार यादव है, मैं आपके यहीं सैदपुर तहसील का, गाँव बगल में है टोडरपुर, वहीं का रहने वाला हूँ। सर ये डायरेक्ट सेलिंग से पहले आप क्या करते थे? डायरेक्ट सेलिंग डिवीजन से पहले हमारी पढ़ाई लिखाई हो रही थी जी। फिर हमको पार्ट टाइम ऐसे पढ़ते पढ़ते हमें डायरेक्ट सेलिंग डिवीजन से मुलाकात हुआ। जी जी। हाँ सर, हम लोग पता किए थे कि आप पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे थे। हाँ, हम लोग पहले से होनहार थे। अपने गांव में हम लोग BSc, उस समय बड़ा इम्पोर्टेंस होता था BSc का। जी जी। तो BSc हम लोग दोनों भाई कर रहे थे। तो लोगों को लग रहा था कि ये सब बड़े पोस्ट पे जाएंगे। जी जी। लेकिन बीच में वहीं पढ़ाई के दौरान हमें नेटवर्क मार्केटिंग से मुलाकात हो गई। गाजीपुर के कुछ IT के लड़के थे। IT सेक्टर? हाँ, IT सेक्टर, IIT कर रहे थे। तो वो लोग बोले कि आने वाला समय नेटवर्क मार्केटिंग का ही होगा। जी जी। तो सर ये डायरेक्ट सेलिंग आप जब आपको पहली बार प्लान बताया गया था तो कैसे मतलब कि मिला था आपको? कोई रिलेशन के लोग बताया? हाँ, एक रिलेशन के वहीं IIT कर रहे थे, पॉलिटेक्निक कर रहे थे। अच्छा। उन्हीं के माध्यम से पता चला कि एक कंपनी आई है, उसमें क्या है कि जो डायरेक्ट सामान कस्टमर को दिया जाता है, बीच का कमीशन जो चैनल के लोग ले लेते हैं, वो डायरेक्ट पैसा आपको रिटर्न होगा जी। तो ये बात समझ में आई कि बात तो सही है। तो इस पर हम लोग विचार किए, अध्ययन किए, शुरुआत हुई। तो शुरुआती दौर में तो सर पता चल रहा था कि जब आप इस बिजनेस को शुरू किए थे डायरेक्ट सेलिंग में, तो बहुत सारे आप लोग बोले कि आप लोग पढ़ने लिखने में बहुत तेज है, ये सब फालतू वाला काम क्यों कर रहे हैं, बकवास काम। हाँ प्रदीप भाई, ऐसे ही हुआ था। लोगों ने बड़ा खिल्ली उड़ाया था कि अब लोग अपना करियर तो बर्बाद करेंगे ही करेंगे, साथ में जिनको ये लोग जोड़ रहे हैं उनका भी करियर बर्बाद कर देंगे। तो अच्छे खासे पढ़ने में थे, न पता क्यों भटकने जा रहे हैं, अदर कोई गुमराह कर दिया इन लोगों को। ये जो भूत सवार हुआ है, ये नशा, ये भूत बाद में जब असफल हो गए तो उतर जाएगा। तो सर एक बार बीच में ये भी पता चला था सर, कभी आपको डर नहीं लगता था कि मैं इतना पढ़ने में सब कुछ ठीक है, अगर डायरेक्ट सेलिंग हम कर रहे हैं, अगर इतने लोगों को लेके चल रहे हैं, अगर कहीं निगेटिव, अगर कहीं फेल हो गए तो क्या होगा? कभी मन में ऐसा नहीं आता था? प्रदीप भाई, हम भी इंसान हैं, ठीक है, और इंसान की फितरत है कि वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। जी सर। तो बीच में डर भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम लोग फेल हो गए तो ये जग हंसेगा हम लोगों पे। बहुत उतराव चढ़ाव है। बीच में हमें फिर नौकरी के लिए भी जाना पड़ा। आप सर्विस के लिए अप्लाई कर दिए थे? सर्विस के लिए मैं, ये कंपनी थी गुजरात में, दमन में, भारत रेजिन लिमिटेड। उस कंपनी में मैंने 5 साल कंप्लीट जॉब भी किया। उसके बाद फिर मैं ये सब मतलब डायरेक्ट सेलिंग डिवीजन में फिर से मुझे आना पड़ा। मतलब कि जॉब करके जी, पहले डायरेक्ट सेलिंग किए, फिर जॉब किए, फिर डायरेक्ट सेलिंग में आ गया। एक बार लगा कि सब कुछ खत्म है, ये हवा है, इसमें कुछ होता नहीं है, बस बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़े बड़े सपने दिखाए होते हैं, हकीकत से कोई इसका वास्ता नहीं होता साथियों जी। और हम निराश होके कह सकते हैं, नेगेटिव होके, हताश होके, मायूस होके हम
जॉब की तरफ रिटर्न हो चुके थे। और मैंने डिसीजन लिया था अब मुझे जॉब ही करना है और हमें वापस डायरेक्ट सेलिंग डिवीजन या नेटवर्क मार्केटिंग नहीं आना है। सर जब आप जॉब आप लगी थी, जब आप जॉब के लिए फॉर्म दिए थे, जॉब के लिए गए थे आप, तो उस टाइम गांव वाले जो टीम आपकी थी तो उस टाइम लोग क्या कर रहे थे कि बस वही पास हो गया, बन गए करोड़पति, हाँ बड़े बड़ी बातें करने वाले लोगों देखो आज दुम दबा के भाग गए, शहर की ओर पलायित हो गए, बड़ा बुरा लग रहा था उस टाइम। हाँ उस समय मतलब दिल एकदम उदास हो गया था। हाँ ईश्वर से हम लोग भी कहते थे कि अरे यार हम लोगों ने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया, लेकिन एक टर्निंग पॉइंट आया, वापस हम लोग आए और नेटवर्क मार्केटिंग में फिर आए तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखे, बहुत संघर्ष किए। और बीच में मैंने जॉब के लिए भी कोशिश किया था, मेरा आर्मी में कलर विजन में छट गया था मैं। अच्छा जी हाँ, आपके BRS बनारस में मैंने टेक्निकल के लिए अप्लाई किया था, मेरा कलर विजन में छट गया था, मुझे MH इलाहाबाद भी रिफ़र किया गया था। अच्छा, लेकिन वहाँ मेरा हुआ नहीं। जी और 2 बार और मैंने ट्राई किया था, एक मैंने NDA का एग्ज़ाम दिया था, साथ में एक बार आपका CRPF का भी ट्राई किया था जी, एक बार PSC का किया था, तो उसमें 84 नंबर मेरा हुआ था और 87 में मेरिट बनी थी, तो मैं उसमें भी छट गया और उसके बाद मेरे पेट में सूजन हो गया, फिर मैंने नौकरी का मोहमाया छोड़ दिया। सर ये कहना चाह रहे थे कि जैसे कि बहुत सारी समाज जो आप दोनों भाइयों का देख के प्यार हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत लोग आप लोग एक समाज में एक मिसाल है सर कि बहुत सारे लोग भाई लोग नहीं समझ पाते हैं कि भाई भाई में क्या होता है। सर ये कहना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग जब आप नौकरी करने चले गए थे तो आपके घर वाले फिर जब आप छोड़े उसको तब उस टाइम क्या रिएक्शन था? देखिए घर वाले तो हमेशा चाह रहे थे कि ये लोग जॉब करें। अच्छा मेरी पत्नी मेरी वाइफ कभी नहीं चाह रही थी कि नेटवर्क मार्केटिंग में आए और मैं उनको झूठ बोल के लाया था। अच्छा मैं 5 साल जब मैं अपने फैमिली के साथ बच्चे के साथ गया था, वहाँ फ्लैट ले लिया था, सेट हो गया था जी तो उनको नहीं पता था कि ये रिजाइन करके जा रहे हैं। तो मैं अपने जो हमारे CMD थे या कह सकते हैं CEO थे, चेयरमैन, मैं उनसे बात करके आया था कि मैं फिर से सब इस दुनिया में जा रहा हूँ, अगर मुझे थोड़ा अगर लगेगा अनबैलेंस हो रहा है तो फिर से मैं वापस जॉब करने के लिए आ जाऊँगा। और मैम को मैंने अपने नहीं बताया और जब आया तो उनको बोला कि अरे चलना नहीं क्या, बोला नहीं अब तो नहीं चलना है, तुमको बुरा लगा रही फिर से आप गलत काम करने जा रहे हो, या वहाँ पे आपका सेट हो गया था, लिमिटेड कंपनी थी, अच्छा हाँ आपको गाड़ी भी मिल जाती और कंपनी से फ्लैट भी मिल जाता। तो मुझे पता था क्योंकि वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं जानती, मुझे ही करना था। सर जब आपकी शादी होने वाली थी तो उस टाइम आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे थे, अभी हुई नहीं थी नहीं। तो उस टाइम क्या बताया गया था कि लड़का क्या कर रहा है? क्योंकि जब आपकी शादी हो रही थी तो उस टाइम ये हो रहा था कि बहुत ज्यादा दहेज मांगेंगे लोग, बहुत पैसे मांगेंगे, तो उस टाइम क्या बता के आपको शादी? उस समय प्रदीप भाई शुरुआत थी हम लोग की, हम लोग थोड़ा मोड़ा कमाते थे और हम लोग BSc MSc अपने ही पैसे से किए, मतलब पार्ट टाइम में कमा के किए। जी कपड़े वगैरह सब अपने ही मैनेज करे, चूँकि बाबूजी हमारे किसान हैं, किसान थे, उतने पैसे हम लोगों के पास नहीं थे। बड़े सपने थे कि हम लोग इलाहाबाद वगैरह तैयारी करेंगे, कोई बड़ी नौकरी पा जाएंगे या इंजीनियर बन जाएंगे, लेकिन घर की स्थिति को देख के पता चला कि नहीं, हमें जो करना अपने से ही करना है। तो मजबूरी में बाई चॉइस नहीं कर सकते हैं, बाई चांस कह सकते हैं कि वहाँ पे उस सेगमेंट में हम लोग को आना पड़ा। सर ये क्या बता के शादी हुई थी आपकी? शादी में ऐसा है कि लड़का आने वाले समय में डायमंड बनेगा वो लोग हंस रहे थे, डायमंड क्या होता है, क्योंकि उन लोगों को भी नहीं पता था जी। तो लेकिन चलो ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में क्या खेती बाड़ी अच्छी थी तो उसको देख के, और BSc कर रहे थे तो लोगों को लगा यार कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे लोग। सर जब आप डायरेक्ट जब शादी हुई थी आपकी तो फिर आप डायरेक्ट सेलिंग अभी कर रहे थे, तो उस टाइम से डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन फील्ड में रहना, कहीं टूर जाना, कहीं मीटिंग सेमिनार करना, तो जब दूर दूर रहते थे तो मैडम कभी गुस्सा नहीं होती थी कि आप कौन सा काम कर रहे हैं कि 2 3 3 4 4 दिन गायब रहते हैं? सही है आपकी बात, लेकिन हम लोग देखिए मोटिवेट करते हैं लोग, तो मैडम को मोटिवेट करना अपने लिए दाएं बाएं का खेल था। अच्छा उनको भी सपने दिखाते थे कि आने वाले समय में यार हम बड़ी कार से उड़ेंगे, हवाई जहाज से उड़ेंगे, तुमको भी लेके चलेंगे। तो उनको लगता था कि हाँ यार सही कह रहे, हो सकता है बड़ी खामे हो सकता है, तो उस टाइम आप ऐसे काम कर लिया करते थे। लेकिन सर एक पोजीशन आता है जैसे कि बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन मार्केट इतना उतार चढ़ाव चढ़ा कि लोगों का विश्वास खत्म होना चाहिए, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों के लिए प्रदीप भाई एक ही बात है कि नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे बड़ा व्यवसाय है, सबसे बड़ा व्यापार है। लोगों का एक ही कारण है कि देखिए दुनिया में हर व्यक्ति को पैसा चाहिए, सम्मान चाहिए, और यहाँ पर उतना पैसा मिलेगा उतना सम्मान मिलेगा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। बस उसका एक ही लाइन में मैं आपको आंसर देना चाहूँगा कि लोगों के पास नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज नहीं है, बस इंफॉर्मेशन है।
अच्छा। और अगर इसकी हम गहराई में जाते हैं प्रदीप भाई तो पता लगेगा दुनिया का ये सबसे उच्च क्वालिटी का व्यापार है। बहुत मिलीनियर करोड़पति आज बन रहे हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से। सर ये जो पहली गाड़ी आप लोग लिए थे कौन सी गाड़ी लिए? पहले साइकिल से सफ़र शुरू हुआ, फिर मैं शादी में स्प्लेंडर पाया था, फिर उसका सहारा लिया गया, फिर इंडिका लिया गया, इंडिका से उसके बाद डिजायर आई, स्विफ्ट डिजायर। स्विफ्ट डिजायर, हाँ स्विफ्ट डिजायर, इंडिका के बाद स्विफ्ट डिजायर आई। जी जी। उसके बाद बड़ी सफलता मिली, कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट हुआ लाइफ में। जी और एक बड़ी कार मर्सिडीज जो नेटवर्क मार्केटिंग में सपना होता है, जी। लगभग सी क्लास का 65 लाख की कार सर मर्सिडीज, जिसको हम लोगों ने अचीव किया। सर ये जो 65 लाख की कार आप लिए हैं, तो जब अपने परिवार में बताए होंगे कि नहीं हम लोग 65 लाख की कार लेने जा रहे हैं, तो कोई रोका नहीं आप लोगों को कि नहीं इतना महंगा गाड़ी क्यों ले रहे हैं, कुछ फ्लैट ले लीजिए, जमीन ले लीजिए, इतना महंगी गाड़ी लेने की क्या जरूरत है? रोका भी गया, मैं खुद विरोधी था। मैं बोला प्रमोद जी से कि इतना महंगी कार आप क्यों ले रहे हैं भाई? जी हाँ लेना है तो बड़ी कार लीजिए, जैसे आप इनोवा क्रिस्टा वगैरह लीजिए, बड़ी चक्की की गाड़ी है। बोले नहीं ये लोग पॉलिटिक्स में करते हैं या समाज में लोग करते हैं। अगर नेटवर्किंग करते हैं तो एक एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है समाज में। जी जी। तो सर 65 लाख की गाड़ी से आप चलते हैं, कैसा महसूस लगता है? जी सर। नो डाउट लगता है कि यार रियली में लाइफ हो तो ऐसी हो, मतलब लगता है जैसे हम लोग हवाई जहाज से चल रहे हैं, बड़ा सुकून मिलता है। कभी ससुराल लेके गए हैं? बिल्कुल ससुराल लेके जाएंगे, हर जगह जाते हैं। और अब तो इनकम भी कम बताना पड़ता है क्योंकि लोगों को अब हजम नहीं होता है। जी वो ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि वो लोगों ने इस दुनिया को नहीं देखा है। जी। अभी उन्होंने जॉब देखा है, नौकरी में वही होता है कि लोग एक फिक्स सैलरी आती है, साथ में बिजनेस देखा है तो बिजनेस में लाखों रुपए लगाओ और लाखों नहीं आते हैं। कंपटीशन के दौर से गुजरते गुजरते आदमी रुक जाता है, उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पे बताया जाता है बिना लगाए लाखों रुपए आएंगे, तो लोगों को जल्दी से आसानी से हजम नहीं होता है सर। तो सर ये कह रहे थे कभी ऐसा पॉइंट आया था कि जैसे ससुराल से आपके दबाव नहीं आता था, जब आप जॉब छोड़े तो उसके बाद लोग माना विरोध नहीं किए? आया था मैडम ने उन लोगों से कहलवाया भी। लेकिन देखिए सर, अगर हमें कुछ बड़ा करना है तो हमें अपनी खुद की सुननी पड़ेगी, क्योंकि इस व्यवसाय इस सिस्टम को वो लोग नहीं जानते हैं और चमत्कार को ही नमस्कार किया जाता है। अगर हमने साबित कर दिया तो लोग हमें सलाम करेंगे, सैल्यूट करेंगे, वाहवाही करेंगे। अगर हम फेल हो गए तो लोग बोलेंगे ये तो निकम्मा था पहले से, और आपके रिजल्ट सकारात्मक आ गए तो बोलेंगे नो डाउट ये तो होनहार था। अब हम लोग को पता था कि लाइफ में कुछ बड़ा करेंगे, कुछ करेंगे। सर जब आप पहली बार जब ये गाड़ी बड़ी वाली गाड़ी से गए होंगे ससुराल आप, तो पहला दिन आपको कैसा महसूस हो रहा था जब गए? तो क्या रिएक्शन था पहले का? चीज़ को नहीं जानते हैं, उनको तो पहले बिलीव ही नहीं हुआ कि यार नहीं ये 65 लाख की कार तो हो ही नहीं सकती है। हाँ होगी 30-40 के आसपास, लेकिन उन लोगों ने गूगल सर्च किया और लोगों से बात किया तो लगा कि नहीं यार रियली में तो बड़ी कार है। कौन सी कंपनी कैसे चूज करें? भाई आज के ज़माने में 2 प्रज्वलंत क्वेश्चन है जिसको बताना और जवाब देना बड़ा भारी है कि अच्छा बाबा कौन है, अच्छी कंपनी कौन है। क्योंकि अच्छे बाबा भी मार्केट में आए तो लोगों को कुंतल के भाव में या किलो के भाव में ठगा है, तो लोग कंफ्यूज हैं कि यार कोई अच्छे बाबा कैसे पता चलेगा कि कौन बाबा अच्छा है। और नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में भी बहुत सारी कंपनियां आई तो लोगों को ठग के गई, तो लोग डिसीजन नहीं ले पाते, निर्णय ले नहीं पाते कि यार कोई कंपनी अच्छा बताओ नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि इसमें भी लोगों को बहुत बुरी तरह से लूटा है, बहुत तेजी से। हाँ लेकिन क्या है कि लोग सर तह में नहीं जा पाते जी, जड़ में नहीं जा पाते। व्यक्ति गलत हो सकता है, कंपनी गलत हो सकती है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग कभी गलत नहीं हो सकता क्योंकि उसका सिस्टम हिसाब नायाब है। माला से बहुत सम्मानित करते हैं लोग, तो उस टाइम बहुत अच्छी बात प्रदीप भाई, जब माला हम लोग पहनते हैं तो लोगों की नींदें उड़ जाती हैं। यहाँ तक घर वाले भी बोलते थे पहले ये लोग तो बेईमानी का माला पहनते हैं। ये शब्द मुझे मेरे जहन में बैठ गया है। मेरे भाई साहब थे, उन्होंने बोला कि आप लोग बेईमानी का माला पहनते हैं, तो एक अजीब सी फीलिंग हुई कि यार व्हाट इज दिस, मतलब ये क्या है। लेकिन मैं अगर बताऊँ तो माला किसी को ऐसे नहीं पहना जाता है। माला या तो शादी में पहना जाता है या तो मरने के बाद पहना जाता है। लेकिन हम लोग आज एक जिंदा दिली का सबूत देते हैं कि हम लोग जाते हैं तो सम्मान होता है, और हमारे लिए माला का मतलब जिम्मेदारी होती है। जितना ज़्यादा माला उतनी बड़ी जिम्मेदारी कि नहीं अब हम जिम्मेदार हो रहे हैं, हमारी वजह से अब हज़ारों नहीं लाखों की ज़िंदगी बदलना चाहिए। और नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया को हम लोगों को माथा टेकवा देना है या लोहा मनवा देना है कि ये दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस है, तब हमारी कामयाबी सही मामले में मतलब आंकी जाएगी या मानी जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, अगर नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं या नेटवर्क मार्केटिंग में आपका इंटरेस्ट है तो आप हमारे युवा सोच वाले जो हमारे साथी हैं प्रदीप
इनका जो चैनल है यूट्यूब पे आप MLM प्रदीप को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको ऐसी वीडियो अच्छी अच्छी लीडर की, अच्छे अच्छे अचीवर की वीडियो मिलती रहेगी जो आपको आपके पथ प्रदर्शक के लिए आपको गाइड करेगी। धन्यवाद।